उठाकर मेरे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन भारतवर्ष का फौजी राज तुम्हारे हवाले करके अपने देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा। कोई बात नहीं, अब भी वक्त है। बता दो वो फौजी राज कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। मेरी खाल मेरे वतन की ढाल बन जाएगी। मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा। मेरा अंधापन मेरे देश की आंखें बन जाएगा। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। मेरा खून मेरे देश की बुनियादों को और मजबूत बना देगा। मैं यहाँ तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया, फौजी राज देने आया हूँ। बताओ कहाँ है? नहीं बताऊंगा। अब क्या इरादा है? कमीने, कंजर्फ, कुत्ता भी अपने मालिक की रोटी खाने के बाद उसका वफादार रहता है, मगर तुम तो कुत्ते से भी ज्यादा बदतर हो, जो अपनी भारत माता के साथ गद्दारी कर रहे हो। उसका खामोश। एक भाई होने के नाते मैंने तुम्हारे साथ बहुत रियायत की, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा कि तुम्हारी आत्मा भी कांप उठेगी। खान, मशीन ऑन करो। तो तुम सब कुछ जान चुके हो? मैं सब कुछ समझ भी गया हूं। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि ये राज सिर्फ तुम्हारे सीने में दफन रहेगा? एक शर्त। वो क्या? 50-50। मुझे मंजूर है। आप मुझसे ये पूछो कि मैं यहाँ क्यों आया था। फरमाइए। इंस्पेक्टर राजेश उस बंजारन लड़की के जरिए सेठ धनीराम की बच्ची की तलाश कर रहा है, और जिस दिन वो बच्ची उसके हाथ लग गई, हम दोनों फांसी के तख्ते पर लटके नजर आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होने से पहले वो बंजारन हमारे कब्जे में होगी। कहने को तो कह दिया, मगर इंस्पेक्टर राजेश के घर से उस लड़की को निकालेगा कौन? मैं इंस्पेक्टर राजेश के घर अपनी बेटी का रिश्ता मांगने जाऊंगा। और अगर इनकार हुआ तो? किसकी जरूरत है जो कैप्टन जमींदार के घराने को ठुकरा दे? मगर तुम तो कहते थे कि तुम्हारी शादी ही नहीं हुई, तो फिर ये बेटी कहां से है? संसार में वैश्याओं की कमी नहीं है, किसी को भी अपनी बेटी बनाकर सामने खड़ी कर दूंगा। लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझते कि हमारा मकसद शादी नहीं, बल्कि उस बंजारन को उस घर से बाहर निकालना है। वेरी गुड, दैट्स राइट। डाकू से डाकू मिले, कर कर लंबे हाथ। पिंकी देखा क्या खोपड़ी है। अच्छा ये लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, कहीं जर्मनी में पैदा होते ना साले तो जूनियर हिटलर के नाम से मशहूर भी हो गए होते। वाह 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 वाह। बताओ बच्चे कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? बड़ी शेरनी बनती थी। बताओ वो दोनों बच्चे कहाँ हैं? बच्चा यहाँ है हुजूर। अच्छा तो आप यहाँ हैं। लीजिए कप्तान साहब, आप दूध पीकर तैयार हो जाइए, मैं बहुत जल्दी आपकी भी झड़ती लेने वाला हूँ। जरूर लीजिए। चला बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। रिसीवर उठाओ। हाँ तो अब पुलिस को फोन पर बोलो, मैं कप्तान जमींदार के घर से शेर धनीराम का कातिल बात कर रहा हूँ। मेहरबानी करके मुझे यहाँ कर गिरफ्तार कर लीजिए। घुमाता हूँ। गुड। बरखुरदार, तुम हो बहुत चालाक। आई अप्रिशिएट इट। मगर यही चालाकी तुम्हारी मौत का कारण बन गई। मरने को तैयार हो जाओ। मैं मरने के लिए ही घर से निकलता हूँ। चलाओ गोली। ठहरो 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 ठहरो, मैं जरा ऊपर वाले को याद कर लूं। रामचंद्र कह गए जिया से, क्या कह गए? ताकि न मरे। कहाँ चली? उससे तो बहुत से हिसाब चुकाने हैं।
कैप्टन जिम्मेदार साहब, तुम्हारा गद्दार भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया। कौन है? भैया वो कहाँ गया? समझ में नहीं आ रहा, शायद इसी में होगा। मरने वाले को तुम अपना भाई समझते थे, मुझे कसाई समझ लो। मैं भी तुमसे वही पूछूंगा जो तुम्हारा भाई पूछा करता। फर्क सिर्फ इतना है कि वो तुम्हें मारकर पूछता था और मैं प्यार से पूछूंगा। कोई आ रहा है शायद। आजा किंग कॉन्ग। अच्छा पिंकी, ये है दरवाजे की चाबी। जल्दी आ पिंकी। मार मार दे, मार मार जीते रहो। क्या हुआ? अरे वो क्या? अंकल, आप वही है ना जिनका खून हुआ था? नहीं बेटे, मैं वो नहीं। फिर कौन है आप? मैं भी रहता हूँ। ये मेरे उसूल के खिलाफ है कि मरने वाले को पानी पिलाकर मारा जाए। मैं अपने दुश्मनों को ऐसी जगह मारता हूँ कि जहाँ पानी भी ना मिले। दूध तो मिलेगा ना, मुझे भूख लगी है। जरूर मिलेगा। लड़के तुम इस तरफ आओ। चलो वरना गोली मार दूंगा। मूव। ये लड़के तुम उस लड़की के पीछे खड़े हो जाओ ताकि एक ही गोली में तुम दोनों का काम है। हरगिज नहीं, पहले तुम्हारे पिस्तौल की गोली मेरे सीने के पार होगी। नहीं अंकल, पहले मुझे मारिए। पिंकी आजा। नहीं आजा पिंकी। नहीं। खामोश। चिल्लाता क्या है ढोंगी? तेरी मनहूस आवाज इन बच्चों को खामोश नहीं कर सकती। शर्म कर कमीने, और जाकर तुम मर, जैसे हजारों शैतान इन बच्चों पर कुर्बान। बाल बराबर का बालक होकर मुझे धोखा देने चला था। अबे मेरी सारी जिंदगी लोगों को धोखा देने में गुजरी। तू तो अभी बच्चा है बच्चा। अब की बात मैं तुझे जिंदा जला डालूंगा। पीछे जाओ। मशाल में जाओ। आप दोनों हाथ ऊपर करके मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे मत मारो, मुझ पर रहम कर। इस लड़की को पहचानता है? ये वही मासूम लड़की है जिसके भाई का तूने अपने नापाक हाथों से कत्ल किया था। उस वक्त कोई रहम नहीं आया था, और अब तू मुझसे रहम की भीख मांग रहा है। तेरी जिंदगी पे मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे पाँव पड़। अरे बुज़दिल, मौत को सामने देखकर पसीना छूट गया। तो जैसे मर्द से तो ये बच्चे अच्छे हैं जिन्होंने हंसते हुए मौत का सामना किया। मत छोड़ना बेटा इसे, ये गद्दार है और गद्दार को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। आप फिक्र मत करो अंकल, अब तो इसका बाप भी मुझे नहीं बच सकता। बोल, नकली कप्तान जमींदार का कातिल कौन है? बताता हूँ। चूहे की औलाद मुझे धमकी देने चला था। अब मैं देखता हूँ दुनिया की कौन सी ताकत तुम्हें मरने से बचाती है। क्या हुआ?
पकड़ के छोड़ना नहीं। भैया भगवान तो बचाना है ना। कौन करता है? ये भैया भैया बच्चा भगवान बचा लेना। अरे यहाँ इधर आगे आ जा। हाँ वही है वो बटन ऊपर ऊपर। हाँ वही दबा दो। शाबाश ये बाजू। हाँ ये वाला। शाबाश शाबाश शाबाश। की शहादतें और गवाहों के बयानात से ये बात साबित हो चुकी है कि मुलजिमा रेशमा ने ही स्वर्गवासी कप्तान साहब का कत्ल किया। लिहाजा जेरे दफा 302 ताजीरात हिंद अदालत मुलजिमा को कहीं ऐसा ना हो अदालत झूठे गवाहों के धोखे में एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दे। तुम कौन हो? मैं जूनियर जासूस 1 और 11 हूँ। इससे पहले कि ये आदमी 9 तो 11 हो जाए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि ये आदमी सेठ धनीराम का कातिल है और वो इंसान जिसका ये मुकदमा चल रहा है वो इसका साथी था। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ये एक ऐसे आदमी पर कीचड़ उछाल रहा है जो कि एक देशभक्त था, देवता था। ये झूठ है साहब। मरने वाला एक डाकू था, कातिल था और वो इंसान जो देशभक्त है, देवता है, वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है। वो देखिए। अरेस्ट हिम। कप्तान साहब जब आप जिंदा हैं तो वो कौन था जिसका खून हुआ? मेरा हमशक्ल भाई जिसे माया के लोग ने देशद्रोही बना दिया था। वो मुझसे हिंदुस्तान का फौजी राज हासिल करके दुश्मन देश के हाथों बेच देना चाहता था। ओह आई सी। मिलॉर्ड, और ये नापाक इंसान जो इस अदालत में यहां मौजूद है वो इस बेगुनाह को बर्बाद करने का तमाशा देख रहा है। ये गद्दार है। इसने मुझे और इन बच्चों को मार देने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बच्चे की बहादुरी और दिलेरी की दाद देनी चाहिए। इसने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई। योर ऑनर, इसने मुझे ही नहीं इस देश को नया जीवन दिया है। मिलॉर्ड, माना कि कप्तान साहब जिंदा है लेकिन उनके भाई का यकीनन खून हुआ है और उस खून का इल्जाम इस लड़की पर। कौन है? ये खूनी है। हुजूर, कत्ल की रात जब मैं जंगल में जा रहा था अचानक मुझे मेरी बेटी रेशमा की चीख सुनाई थी। मैंने देखा 2 पठान उसे जबरदस्ती कहीं उठाकर ले जा रहे। मैंने उनका पीछा किया। ऐन उस वक्त के कप्तान साहब मेरी बेटी की असमत लूटते मैंने अपने खंजर से उनका खून कर दिया। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मुझे फांसी दे दीजिए लेकिन मेरी बेटी रेशमा को छोड़ दीजिए। ये निर्दोष है, बेगुनाह है हुजूर, बेगुनाह है। अरे कहाँ चले गए? शायद रेशमा दीदी से मिलने गए होंगे। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने रेशमा दीदी की जान बचाई, जालिमों का खात्मा किया और चलो एक कहानी तो खत्म हुई। कहानी खत्म नहीं हुई बेटा, कहानी तो अब शुरू होगी। पुलिस को चकमा देकर मैं तेरी जान लेना है।
चलाओ वरना चाव कर दूंगा तुम्हें। चलाओ। ठीक है, और तेज। चलाओ वरना चाव। और तेज। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, अगर आज आप नहीं होते तो मैं। जूनियर जासूस, हमारे देश को तुम जैसे बच्चों पर फख्र है, लेकिन ऐसे खतरनाक कामों में पुलिस को फोन ही नहीं, उसकी मदद भी लिया करते हैं। ओके, चलो। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, आप यहीं रहिए, मैं अभी आया। भाग गए सर। विनोद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज आप नहीं होते वो लोग मुझे जानते हैं। ठीक है, तुम ये बताओ तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी? जी नहीं। अच्छा, लेकिन ये सब क्यों? ये तो बहुत लंबी कहानी है, आपको हो तो सुना देता हूं। नहीं, इस वक्त नहीं, मुझे शूटिंग पे जाना है। तुम ऐसे करो, कल मेरे घर पे आना। अच्छा। मैं चौकीदार को बोल के रखूं। अच्छा।